नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां इको गार्डन में 54 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे बिजली विभाग के TG2 कर्मचारियों के सब्र का बांध आखिर आज टूट ही गया। आज सुबह 11 बजे बहाली की मांग को लेकर इन कर्मचारियों ने विधानसभा के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस प्रशासन ने सभी को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया। बिजली विभाग के बर्खास्त कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि शांति रूप से हम लोगों का आवाज उठा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए हम सभी विधानसभा गए थे, पर ऐसा नहीं करने दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। गाड़ियों में धक्का देकर बैठाया गया और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। आइए इको गार्डन से दिखाते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। लगातार 54 दिनों से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के बर्खास्त TG2 कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन यहाँ इको गार्डन में चल रहा है। आज ये लोग अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने विधानसभा पहुंचकर जाके सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया है और उस दौरान इन लोग को पुलिस प्रशासन द्वारा खींच के गाड़ियों में बैठाकर फिर इको गार्डन पहुंचा दिया गया है। आइए हम जानते हैं कि इस पुलिसिया खींचतान में किसी को चोट तो नहीं आई। जी नेपाल जी, क्या कहना चाहते हैं? आज बड़ा दुख का विषय है। हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए विधानसभा के समक्ष उपस्थित होकर के हमने अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथियों के साथ जो अभद्रता और मारपीट जो है की गई है, वो बड़ी शर्म की बात है। हमें शासन प्रशासन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 54वां दिन, आज 53 दिन के बाद में हम सड़क पर निकलने का जो एक रूपरेखा जो तैयार की थी कि आज तक हमसे सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या पावर कॉर्पोरेशन का कोई भी प्रतिनिधि मिलने के लिए नहीं आया है। इसलिए जो हमने संकल्प लिया था कि हम अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, इसलिए हमने ये सहारा लिया था। इन लोगों की मांग जायज है। ये लोग TG2 कर्मचारी हैं। 2015 में इनका चयन हुआ था। 2018 में इनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। 3 साल सेवाएं इनकी विभाग ने लेने के बाद अपनी ही कमियां छिपाने के लिए इनको नौकरी से बाहर कर दिया। अब ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी माली हालत काफी खराब हो गई है। थोड़ा सा भाई जगह दीजिए। जैसा कि आप इनका ये देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इधर भी ध्यान दें और इसका समाधान करें। 1 वर्ष 2015 में नियुक्ति के पश्चात हम कर्मचारियों को रेगुलर पढ़ाई, छुट्टी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी जिम्मेदार कौन? सिर्फ पावर कॉर्पोरेशन, वह आयोग के गैर जिम्मेदार अधिकारी। सही बात है, आयोग के गैर जिम्मेदार अफसर इनके जिम्मेदार हैं। इनके भविष्य चौपट करने के जिम्मेदार हैं। इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई चौपट हो गई है, उसके जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश पावर के कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार अफसर। जी सर, क्या करना चाहते हैं? सर, मेरा नाम बलराम सिंह और मैं सहारनपुर से आया हूँ, और आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ में न्याय होना चाहिए। हमारे साथ में जो घोर अन्याय हुआ है, इसके प्रति हमें न्याय चाहिए। न्याय की हम बार बार अपेक्षा करते हैं मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हमें न्याय दें। आज जब 54 दिन हो गए इन लोगों के धरना प्रदर्शन का, और धरना प्रदर्शन स्थल पर कोई भी जिम्मेदार अफसर जब इनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया, तब इन लोगों ने आज विधानसभा घेराव करने ये लोग पहुंच गए, जहां इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुनः इको गार्डन भेज दिया। सर, हम पिछले 53 दिनों से, आपने देखा भी होगा, हम यहीं पर धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। वो हमें एक तरीके से ये आस थी कि मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि ये रामराज है, रामराज। हम भी राम के ही भक्त हैं। रामराज में राम के ही भक्तों के साथ अन्याय होता है। ये हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके से हमारे साथ अन्याय होगा। हमें लगता था कि मुख्यमंत्री जी हमारे ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उसको सुनेंगे और अपने संज्ञान में लेके इसकी जांच करेंगे और हमारा समाधान निश्चित होगा। परंतु 53 दिनों से उन्होंने हमारी कोई भी, ना तो सरकार या प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ पे हमारी बात सुनने नहीं आया। उसके बाद में हमने जब हमारा धैर्य जवाब दे गया, फिर आज हमने विधानसभा का घेराव किया, जहाँ पे हमारे साथ में पुलिस प्रशासन ने, पहले हमने ना कोई उपद्रव किया वहाँ पे,
ना ही कोई किसी को रास्ता जाम किया। हमने उम्मीद साइड में शायद आप लोग की यही उम्मीद रही होगी कि वहाँ कोई नेता मंत्री बड़ा मिल जाएगा, अपनी बात वहाँ पहुँचाएंगे। हमने सिर्फ इसलिए किया था वहाँ पे जी मुख्यमंत्री जी हमारी बात को वहाँ से सुन लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो वो सुन नहीं रहे थे, उस तरीके से वहाँ पे सुन लेंगे। उसी क्रम में हम वहाँ पे गए थे अपनी आवाज रखने के लिए, परंतु जहाँ पे वो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, उसने हमारे साथ इतना वो किया, ये भद्दा व्यवहार किया हमारे साथ में, भेड़ बकरियों की तरह हमें गाड़ियों में ठूसा गया, लात घूसे मार के, ये देखो चोट के निशान अभी भी है, यहाँ पे भी लात के निशान है और ये कान पे थप्पड़ों के निशान है अभी भी। उन्होंने इस तरीके का बर्ताव हमारे साथ क्या गाड़ियों के अंदर मारा गया? गाड़ी के अंदर बैठा के थप्पड़ मारे गए, मगर गाड़ियों में बैठाने के लिए हमें लात घूसों से जो कमर पे भी पेट पे भी लात मारी गई है हमारे साथ में, और गाड़ियों में भरने के लिए इस तरीके से हमें भर के गाड़ियों में यहाँ पे छोड़ दिया गया। ये बेचारे 54 दिन से, ये भी सरकारी कर्मचारी हैं जो विभाग की गलतियों के चलते बाहर हुए हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन को इस दिशा में सोचना होगा कि यदि अपनी ये बात अपने तरीके से शासन स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इनके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। इसी क्रम में कुछ अभ्यर्थी आज पुलिस के खींचातानी में घायल भी हो गए हैं। देखने वाली बात अब यह होगी कि आज मुख्य विधानसभा के सामने इन TG2 कर्मचारियों के पहुंचने के बाद अब शासन प्रशासन का क्या रुख होगा, क्या इनकी आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचेगी, क्या इनको न्याय मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये लोग तरह तरह के तरीके अब अपनाने के मूड में है और अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के मूड में है। अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए, परिवार के भविष्य के लिए इन लोगों के बच्चों की शिक्षा बाधित है। तमाम ऐसे ये शिक्षक, ये TG2 कर्मचारी हैं जिनका परिवार भूखमरी के कगार पर है, बच्चों का स्कूल जाना छूट चुका है, बीमार माता पिता घर पे पड़े हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी तमाम नवयुवक इसमें बैठे हुए हैं जो उम्र की सीमा पार कर चुके हैं, जो अब दूसरी भर्ती में इनको अवसर नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो सामाजिक कलंक का शिकार हो चुके हैं और इनको तरह तरह के समाज में ताने मिलते हैं कि ये लोग फर्जी थे, फर्जी नौकरी लेने गए थे, अब नौकरी से बाहर हो गए हैं। फिलहाल इन लोग को न्याय की उम्मीद है। अब तो इनका सिर्फ एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनकी नौकरी वापस करें, पूरे मामले की जांच करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। सी न्यूज़ से उमेश। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।